नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कमेटियां बनी हैं इनके कद नहीं है महारानी साहब का इसमें आने का। महारानी साहब का कद सीएम फेस के अलावा दूसरा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है। राष्ट्र में मोदी जी को और प्रदेश में महारानी साहब को, इनके बराबर लोकप्रिय कोई नहीं है। अब ऐसा तो किसी को भी बना दो, दुला लो फिरा लो, बीजेपी हार उड़ के घर बैठे आएगी। देखो, बिना वसुंधरा राजे के बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, आप कह रहे हो हाँ लड़ सकती है, लेकिन सरकार क्या कांग्रेस के आसपास भी नहीं भटकेगी बस बीजेपी। यदि बिना वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ती है तो, और वसुंधरा राजे को आगे लेके लड़ती है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 120-130 से ऊपर सीट आए। वैसे तो पार्टी का नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे को अगर मोदी जी नहीं लेते हैं राजस्थान में तो यूँ समझ लो 40 या 50 सीट आएंगी। बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा, कर्नाटक के से नहीं पेटी पैक है जाएगी। तो गहलोत साहब तो खुद ही दूल्हा बन के बैठे साहब, कांग्रेस को तो चिंता है नहीं, क्योंकि दूल्हा की संग बारात लगती है। अब वो बीजेपी में कोई दूल्हा ही नहीं है, एक थी अकेली, उनको तुमने दरकिनार कर दिया। तो अगर उनको कर दिया तो कर्नाटक का सा होगा। मोदी जी तुम्हारे कारण कुछ नहीं हो रहा है कि तुम जहाँ राजस्थान में आके बैठ के कहवाने की सरकार को चलाएं, कि दिल्ली की चलाएंगे कि राजस्थान की चलाएंगे। बगैर महारानी के, वसुंधरा राजे के राजस्थान में कुछ नहीं हो सकता। 40-50 सीट कह रहा हूँ मैं, और इससे कम ही हो सकती, बढ़ नहीं सकती। उमेश मिश्रा आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में हम आज बात करेंगे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। भाजपा द्वारा जो इलेक्शन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी की जो सूची जारी की है उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। क्या वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या उनका बीजेपी से किनारा किया जाएगा? हमारे साथ में धौलपुर शहर के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और वसुंधरा राजे की क्या भूमिका है राजस्थान में, क्या वसुंधरा राजे के बिना भाजपा चुनाव जीत सकती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील अहमद है। वसुंधरा राजे को मैनिफेस्टो जो इलेक्शन कमेटी की सूची जारी की है उसमें नाम नहीं है। मेघवाल और पंचारिया को जिम्मेदारी मिली है, उनका नाम है, लेकिन पूर्व सीएम राजे का नाम नहीं है। वो क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कमेटियां बनी हैं इनके कद नहीं है महारानी साहब का इसमें आने का। महारानी साहब का कद सीएम फेस के अलावा दूसरा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है और जन नेता है। और धौलपुर की महारानी होने के अलावा पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता है जिसको 10 आदमी भी जानते हो बीजेपी में। एकमात्र नेता है जिनको राष्ट्र में मोदी जी को और प्रदेश में महारानी साहब को, इनके बराबर लोकप्रिय कोई नहीं है। अब ऐसा तो किसी को भी बना दो, दुला लो फिरा लो, बीजेपी हार उड़ के घर बैठे आएगी। मेरा मानना है कि वसुंधरा जी 3600 कौमों की नेता हैं और उनके अलावा राजस्थान में पार पाना कांग्रेस से मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं धीरे धीरे उसका लाभ मिलेगा जनता को, तो वो क्या है कि नुकसान होगा। और महारानी साहब ही एक ऐसी हैं जो जनता से वादा करती हैं, उनको पूरा करती हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है राजस्थान की, और कोई ऐसा नेता नहीं है। महारानी साहब को बीजेपी साइडलाइन कर रही है क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर साइडलाइन करेगी तो बीजेपी साइडलाइन हो जाएगी। बीजेपी पे है क्या? वसुंधरा जी का चेहरा नहीं हो तो राजस्थान में क्या है? कोई एक ऐसा एमएलए बता दो, ऐसा मंत्री बता दो जिसको 10 विधानसभा में भी लोग जानते हो। भाई गजेंद्र सिंह है, राठौर जी हैं, 10 विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नेता हो राजस्थान का कोई भी जो 200 विधानसभा में उसे पब्लिक जानती हो। इनको स्टेशन पर उतार दो बगैर सिक्योरिटी वगैरह के, 10 आदमी भी पहचान जाए कहीं भी किसी भी नेता को राजस्थान के को, तो गारंटी है। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है, उनको मैनिफेस्टो और चुनाव इलेक्शन कमेटी में इस जगह नहीं मिली है, और जबकि मेघवाल और पंचारिया को जगह दी गई है, तो क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है? ऐसा है कि शीर्ष नेतृत्व तो जानता है कि बिना वसुंधरा के राजस्थान को नहीं जीता जा सकता। एक वसुंधरा जी ऐसी लीडर हैं जो कि कहीं भी निकल जाएं तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ अपने आप उमड़ती है, और जो लीडर हैं उनके लिए भीड़ इकट्ठी की जाती है। 3600 कौमों को साथ लेकर चलती है। राजस्थान में अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है वो वसुंधरा जी के नाम पे ही वोट देगी बीजेपी को, वरना अल्पसंख्यक कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगी। और ऐसी कई कौमें हैं जो वसुंधरा जी को चाहती हैं। पूरे राजस्थान में एक ऐसी लीडर है बीजेपी में वसुंधरा जी, इनको कोई 3600 कौम चाहती है, और वसुंधरा जी के नाम पे ही भाजपा सरकार बनेगी, वरना भाजपा सरकार नहीं बनेगी। अगर
बीजेपी बिना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ती है तो सरकार बना सकती है? देखो, बिना वसुंधरा राजे के बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, आप कह रहे हो हाँ लड़ सकती है, लेकिन सरकार क्या कांग्रेस के आसपास भी नहीं भटकेगी बस बीजेपी। यदि बिना वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ती है तो, और वसुंधरा राजे को आगे लेके लड़ती है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 120-130 से ऊपर सीट आएगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी 120 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश शर्मा। अच्छा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को ना तो इलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, उसमें मेघवाल और पंचारिया का नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे को नाम नहीं है। क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखो, बड़ी जिम्मेदारी की तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर वसुंधरा राजे एक ऐसी शख्सियत हैं राजस्थान की जो 2 बार सीएम रही हैं। उनको ढाड़ी गांव गांव में लोग जानते हैं, कार्यकर्ता उनकी व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं और धौलपुर की रहने वाली हैं। मैं वैसे तो पार्टी का नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे को अगर मोदी जी नहीं लेते हैं राजस्थान में, तो यूँ समझ लो 40 या 50 सीट आएंगी। बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा, कर्नाटक के से नहीं पेटी पैक हो जाएगी। वसुंधरा राजे को आगे करना पड़ेगा, ये और लेट हो गई मोदी जी। वसुंधरा राजे को आज से 2 महीने पहले कर देते तो अब तक राजस्थान की छवि कुछ अलग ही होती। गहलोत साहब की योजनाओं के बारे में तो गहलोत साहब तो खुद ही दूल्हा बन के बैठे हैं साहब। कांग्रेस को तो चिंता है नहीं, क्योंकि दूल्हा के संग बारात लगती है। अब बीजेपी में कोई दूल्हा ही नहीं है, एक थी अकेली, उनको तुमने दरकिनार कर दिया है। तो अगर उनको कर दिया तो कर्नाटक का सा होगा। मोदी जी तुम्हारे कारण कुछ नहीं हो रहा है कि तुम जहाँ राजस्थान में आके बैठ के कहवाने की सरकार को चलाएं, कि दिल्ली की चलाएंगे कि राजस्थान की चलाएंगे। बगैर महारानी के वसुंधरा राजे के राजस्थान में कुछ नहीं हो सकता। 40-50 सीट कह रहा हूँ मैं, और इससे कम ही हो सकती, बढ़ नहीं सकती। वसुंधरा राजे आज भी अगर घोषित करते हैं तो वसुंधरा राजे 120-130 सीट तक लेके आ सकती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उन लोगों का जिनका हर गांव में, हर शहर में, हर विधानसभा में उनके लोग हैं जो कि उनसे प्रेम करते हैं, उनके काम को देखा है। 2 बार की सीएम रही हैं, तो उनके व्यक्तिगत से बहुत फर्क है। वसुंधरा राजे को जैसे ये 2 कमेटियाँ बनाई हैं, अब कमेटी और भी होनी है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है, मोदी जी सोचेंगे। अगर कर्नाटक को तो नहीं करना होगा तो मैंने वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, चेहरा भी घोषित कर सकते हैं। टाइम लग रहा है, शायद हो सकता है वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव हो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अगर चुनाव नहीं लड़ा गया तो कर्नाटक जैसा बीजेपी का राजस्थान में हाल हो जाएगा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। अच्छा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इलेक्शन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी में जगह नहीं मिली है, तो अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है राजस्थान का, तो बीजेपी पार पाएगी क्या? राजस्थान में महारानी साहब को लाना जरूरी है। अगर महारानी साहब नहीं आई तो बीजेपी का डिब्बा गोल हो सकता है। बिना महारानी के बीजेपी का राजस्थान में डिब्बा गोल हो सकता है, इसका कहना है। आपका नाम क्या है? अच्छा, महारानी को, धौलपुर की महारानी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मैनिफेस्टो और इलेक्शन कमेटी में जगह नहीं मिली है, पंचारिया और मेघवाल को जगह दी गई है। क्या वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? हाँ, उनको मिल सकती है अगर चाहें तो वो, क्योंकि महारानी साहब का महिलाओं में अत्यधिक क्रेज़ है, इसलिए महारानी को सीएम घोषित करना जरूरी है। क्योंकि महिलाओं उनकी पेट है, जो कि 36 कौमों को लेकर चलने वाली है और सबका साथ लेती हैं, और हमारे जन जन की लोकप्रिय हैं, गाँव में, शहर में, और उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। पर यह है कि कांग्रेस ने उनकी योजनाओं को वहीं से लागू किया है और उनको बदल के लागू किया है। अगर पूर्व सीएम को के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव नहीं होता है तो क्या परिणाम होंगे? लगभग भाजपा का सफाया हो जाएगा, और अगर महारानी साहब को लाते हैं तो अपन सत्ता में आ सकते हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है? दिनेश मीणा। वसुंधरा राजे को इलेक्शन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी में जगह नहीं मिली है और पंचारिया मेघवाल को जगह मिली है। वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये सब गलत हो रहा है, जो हुआ है, जो
वसुंधरा राजे जी महारानी को ही पूरी बड़ी सीट मिलेगी। और मोदी जी से ये कहना है कि हम मीणा समाज के पूरे मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री नहीं बन के आ पाओगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री महारानी साहिबा को बनाओ और पूरा राजस्थान का विकास होगा और सबरे अच्छे काम होंगे। और महारानी जिंदाबाद। अगर महारानी को बीजेपी दरकिनार कर रही है क्या, साइडलाइन? महारानी को बीजेपी साइडलाइन करेगी तो उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। महारानी के बिना बीजेपी राजस्थान में नहीं है। महारानी साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो और इलेक्शन कमेटी की सूची बीजेपी ने जारी की है, उसमें मेघवाल और पंचारिया का नाम है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जगह नहीं मिली है। क्या वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या उनको बीजेपी साइडलाइन कर रही है? देखिए, बीजेपी अभी तक बहुत लेट हो रही है। जब तक अगर वसुंधरा जी को पेश नहीं करती है सीएम पेश, तो यहाँ राजस्थान में शायद ही बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि जो भी अशोक गहलोत की योजना है वो काफ़ी अच्छी योजना है। उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी को हर हाल में वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कर्नाटक जैसा प्योर हो सकता है। अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, उनके नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ा जाता है, तो कर्नाटक जैसा बीजेपी का हाल होगा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपने देखा होगा बीजेपी ने सूची जारी की है, मैनिफेस्टो इलेक्शन कमेटी, इसमें मेघवाल और पंचारिया को जगह दी है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी है। क्या बीजेपी साइडलाइन कर रही है महारानी साहब को? ये कौन है पंचारिया जी, अर्जुना मेघवाल जी? कोई जानता ही नहीं है राजस्थान में इनको, हमारे यहाँ तो कोई जानता नहीं है इनको। अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है राजस्थान का, तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी? डिब्बा गोल हो जाएगा बीजेपी का, कुछ नहीं होगा, कुछ सीटें नहीं मिलेगी। चाहे 10-20 पे सिमट के रह जाएगी। पहले तो 19 कितनी सीट आएगी, उससे 76 सीट आएगी, कितनी आई है, उससे भी नीचे चली जाएगी। 20-25 सीट आएगी, ज़्यादा ज़्यादा आएगी, उससे ज़्यादा आएगी नहीं। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्रेज है। हाँ, उनका है क्रेज। अगर उनको सीएम बनाते हैं तो स्पष्ट बहुमत आएगा, कम से कम 1 से 40-50 सीट आएगी। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या नाम है? तारिक खान। आपने देखा वो बीजेपी ने अब 2 सूची जारी की है, मैनिफेस्टो इलेक्शन कमेटी, इसमें पंचारिया और मेघवाल का नाम है, ठीक है, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का उसमें जगह नहीं मिली है। और क्या बीजेपी उनको साइडलाइन कर रही है, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखो, मेरी जो उम्मीदें हैं बीजेपी से ये है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और ये जो छोटी छोटी कमेटियां हैं, महारानी साहब का कद इतना छोटा नहीं है कि इन कमेटियों के लाए। देखो, पार्टी अगर दरकिनार करती है तो पार्टी सिमट जाएगी, वो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी बीजेपी। जो कांग्रेस की सीटें महारानी साहब के समय में आई थी, हो सकता है ये 15 पे ही सिमट जाए भाजपा। और महारानी साहब का फेस लेके आती है तो 175 जो पुराना 163 का रिकॉर्ड है उसको 175 पर लाएगी, क्योंकि महारानी साहब ही एकमात्र ऐसी सीएम रही है जिन्हें 36 कौमों के बारे में सोचा है। अल्पसंख्यक भी उनसे बहुत संतुष्ट है। उनकी योजनाएं ऐसी रही कि सभी जातियां उनकी योजनाओं को लाभान्वित हुई हैं। और जो आज गहलोत की सरकार है, जितनी योजनाएं चल रही हैं, अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल के इंदिरा रसोई कर दिया, भामाशाह का नाम बदल के उनने जन आधार कर दिया, और चिरंजीवी योजना चल रही है जो प्रेजेंट में भामाशाह का ही दूसरा रूप है। गहलोत कुछ भी नहीं कर रहे, बस योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और महारानी साहब आगे आएंगी तो और भी योजनाएं बढ़ाएंगी। तो इसलिए पूरा राजस्थान चाहता है कि लोग, अगर पूर्व सीएम राजे को नेतृत्व में या उनको जगह नहीं मिलती है राजस्थान में, तो बीजेपी का क्या हाल होगा? देखिए क्या है, ऐसा तो संभव नहीं। केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि महारानी के बिना राजस्थान में कुछ भी नहीं है। जो प्रेजेंट में नेता हैं जो अपने चाह रहे हैं कि मेरे सिर पे सेहरा बन जाए सीएम का, उनमें एक भी इस लायक ही नहीं है कि वो सीएम के। रायन राठौर जी जो आज बने बैठे हैं, 2000 वोटों से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। गजन सिंह शेखावत जी को कोई नहीं जानता अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में उन पे पहले से शारदा घोटाला के केस चल रहे हैं। एक स्पष्ट छवि चाहता। राजस्थान जो प्रदेश है वो स्पष्ट है, उसमें दंड पंद वाले लोग नहीं चले गए। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट छवि वाले लोग चले गए। और जैसे हमारी केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी की स्पष्ट छवि है, उनका कोई तोड़ नहीं है कांग्रेस के पास। ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस के पास सीएम वसुंधरा राजे जी का कोई तोड़ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ही सीएम बनेंगी, जब भी कुछ हो सकता है, वरना बीजेपी का डब्बा पूरी तरह से गोल हो जाएगा, शून्य पर आ जाएगी। बीजेपी अगर वसुंधरा राजे को
सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है और चुनाव होता है मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में, तो क्या परिणाम होंगे? परिणाम बहुत ही दुष्प्रभावी हो गए। हम नहीं चाहते कि हमको जो मौका मिला है सीएम का वसुंधरा राजे जी को, उसको अपन को खोना चाहिए। देखो प्रदेश की जनता पहले ही त्राईमाम में है और हमारे मुख्यमंत्री वो पीएम को समझना चाहिए कि राजस्थान की जनता केवल वसुंधरा को चाहती है। जो आज प्रेजेंट में बीजेपी के नेता हैं उनको कोई जानते नहीं है। पंचारिया का नाम आज मैंने पहली बार सुना है। पंचारिया जी कौन है मुझे क्या मालूम है? जब पब्लिक को मालूम ही नहीं है, इन लोगों की सभाओं में भीड़ नहीं आएगी। आज प्रेजेंट में धौलपुर में भी भाजपा है। धौलपुर में कौन सी भाजपा है? कमरे में बंद होकर अपनी मीटिंगें कर लेती है। जनता जानती नहीं है कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष है, कोई किसी को नहीं जानता। तो ऐसी भाजपा नहीं चाहिए। तो आप धौलपुर की बात करें, क्या धौलपुर में भी गुटबाजी है बीजेपी में? धौलपुर की जो इस समय प्रेजेंट में स्थिति है भाजपा की, उसमें भाजपा वाले नहीं है। कोई हाथी घोड़े वाला है, कोई यूपी का है, कोई बाहर का है, कोई चिटफंडी है, कोई अलग अलग तरह के लोग उससे जुड़ गए हैं। और जो प्रेजेंट की भाजपा थी, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा भार्गव वाटिका में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो भाजपा थी प्योर भाजपा, जो जनसंघ के समय से आरएसएस के समय से जो भाजपा में शामिल लोग हैं, जिनने भाजपा के लिए फर्श उठाए मेहनत की है, वो लोग हैं। आज एसीओ में बैठ के आप चैम्बरों में मीटिंगें कर लेते हो, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जमीन पे धरातल में राजस्थान में वो धौलपुर में भाजपा कहीं नहीं बची। धौलपुर में भाजपा का नाश कर दिया है अध्यक्ष ने, और ऐसे ही चलता रहा तो 4 विधानसभा सीटें हम गंवा देंगे। और ये बहुत ही दुखद बात होगी, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में जब मोदी जी का नेतृत्व वसुंधरा राजे चाहेंगी, जिस विधानसभा में जिस भी आदमी पे हाथ रख देती हैं वो जीत जाता है, क्योंकि उन पर खुद के कार्यकर्ता हैं। पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ता विश्वास करता है वसुंधरा राजे पे। वसुंधरा राजे के चेहरे पे कार्यकर्ता आता है। राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। आपने देखा धौलपुर शहर के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, उनके नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ा गया, तो बीजेपी डब्बा गोल हो जाएगी। बीजेपी 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी। अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी। जो कमेटी बनाई गई है उनमें जगह नहीं दी गई है, ये उनका कैडर नहीं है वसुंधरा राजे का, ये लोगों का कहना है। और वसुंधरा राजे ही राजस्थान में भी भाजपा है, और बिना वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।